दोस्तों जय हिंद। नए कृषि कानूनों को लेकर के मोदी सरकार के लिए अब किसान सिरदर्द बन चुके हैं। किसानों की डिमांड है कि एमएसपी को लेकर के सरकार उनकी बातें मान ले, लेकिन सरकार अगर उनकी बातें नहीं मानती है तो इसमें सबसे पहला बलि का बकरा बनने वाला है हरियाणा की खट्टर सरकार। जी हां, मनोहर लाल खट्टर की सरकार गिर सकती है। किसानों के आंदोलन की वजह से उनकी सरकार औंधे मुंह गिर सकती है। यानी जिस सरकार को कायम करने के लिए तमाम तरह के खरीद फरोख्त के आरोप लगते हैं, ये विधायक वो विधायक और यहाँ से विधायक ले लें चाहे वहां से विधायक ले लें, तमाम तरह से मिल जोड़ कर गठजोड़ करके जो गठबंधन बनाकर विधायकों की खरीद फरोख्त का तमाम तरह का आरोप लगाकर जो सरकार बनती है, अब उन सरकारों के मनसूबे पर पानी फिरने वाला है। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर की सरकार गिर सकती है। और इस मामले में आपको बता दें कि जो उनकी सहयोगी पार्टी है जजपा, उसने साफ तौर पर कह दिया कि अगर किसानों की एमएसपी पर जरा से भी आंच आती है तो इस मामले में उनकी जो पार्टी है वो फौरन इस्तीफा दे देगी, अपना समर्थन वापस ले लेगी। यानी मनोहर लाल खट्टर की सरकार औंधे मुंह धड़ाम से गिर जाएगी। साफ तौर पर देखा जा सकता है किसान भी अड़े हुए हैं। आज तीसरे चौथे रोज की बातचीत है और इसमें भी अगर स्पष्ट नहीं होता है तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की सीमाओं को चारों तरफ से घेर देंगे और कुछ भी आने जाने नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, जो अगर किसानों की बातें सरकार नहीं मानती है तो किसान हर तरह से तैयार है। यानी कि अगर आप गोली चलाते हैं तो गोली खाने के लिए भी तैयार है। वाटर कैनन और लाठी डंडे तो पहले ही खा चुके हैं। उन्होंने भी अपने ताकत का प्रदर्शन दिखा दिया हुआ है। किसानों की एकता फिलहाल सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती आ रही है। लौटते हैं मनोहर लाल खट्टर की गिरने वाली सरकार के बारे में। भाजपा के साथ सरकार में शामिल जो जजपा है उसने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर नए कानून से किसानों के एमएसपी पर जरा सी भी आंच आएगी तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तुरंत इस्तीफा दे देंगे। अब यहाँ सवाल यह है कि अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा। दरअसल यहाँ 90 विधानसभा सीट है हरियाणा में, इसमें से 40 जो है बीजेपी की और जजपा की 10 सीटें हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास 31 सीटें हैं। यानी कि अगर जजपा एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में निभाने चाहती है तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जजपा की जो धमकी है वो बीजेपी के लिए काफी गंभीर हो सकती है। सरकार गिर सकती है। और इससे एक दिन पहले ही जो है दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई जो दिग्विजय चौटाला हैं, उन्होंने भी कहा था कि पार्टी का अगला कदम 3 दिसंबर को होने वाली मीटिंग के बाद तय होगा। यानी आज 3 दिसंबर की मीटिंग अगर किसानों के समर्थन में नहीं होती, अगर सरकार झुकने को तैयार नहीं होती तो किसान भी नहीं झुकेंगे। लेकिन इस मामले में गिर जाएगी हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार। अब देखते हैं इसमें मामला क्या है। इनका यह कहना है, साफ तौर पर जजपा का कहना है कि एमएसपी पर कानून में एक लाइन जोड़ने में दिक्कत क्या है। बात भी सही है, अगर एक लाइन आप जोड़ देंगे और आप कह भी रहे कि एमएसपी से दर पे बातें नहीं आएंगे तो कानून में उस बात को जोड़ दिए। जो कानून आपने कृषकों के लिए बनाए, कानून जो किसानों के लिए बनाए हैं, उसमें जोड़ देने में क्या दिक्कत है। इस मामले में अगर देखा जाए तो जसपा नेता और पूर्व सांसद जो अजय सिंह चौटाला हैं, उन्होंने कहा है कि केंद्र को प्रदर्शन कर रहे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि जब केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी रहेगा तो कानून में एक लाइन लिखने में आखिर क्या दिक्कत है। तो ये एक लाइन वाली जो बात है अब बीजेपी के लिए गले की फांस हो रही है। खासतौर से जो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, उनके लिए काफी मुश्किल हो रही है कि कैसे इसे कानून में लिखते हैं। क्योंकि किसान इस बात को समझ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से ये कानून उन पर थोपा जा रहा है और इसमें एमएसपी का तहत कोई जिक्र नहीं किया जा रहा, सिर्फ जबानी तौर पर जिक्र किया जा रहा है। कुछ नेताओं मंत्रियों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि भाई अब मोदी जी खुद कह रहे हैं तो आपको बात मानते क्यों नहीं। तो मोदी जी ने तो 15-15 लाख रुपए की भी बात कही थी। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि नोटबंदी से काला धन भी आ जाएगा, आतंकवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन आया या कुछ खत्म हुआ? कुछ भी नहीं खत्म हुआ। तो इस तरह से लोगों को मोदी जी के ऊपर तो उतना भरोसा रहा नहीं। और खासतौर से देखिए, एक निर्दलीय विधायक जो है वो पहले इस्तीफा दे चुके हैं। दादरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए मंगलवार को उन्होंने पार्टी जो एनडीए उसे समर्थन वापस लिया था सरकार से। सांगवान ने साफ तौर पर यह कहा था कि यह सरकार किसानों के साथ हमदर्दी रखने के बजाय उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले जैसे सभी उपायों का इस्तेमाल कर रही है। मैं ऐसी सरकार को अपना समर्थन नहीं दे सकता। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि ये एक ऐसा दौर है कि अगर आप किसानों के साथ हैं तो आप किसी के भी साथ हैं। आप देशभक्त ही नहीं हो सकते अगर आपने किसानों का साथ नहीं दिया। तो ऐसा इसलिए
क्योंकि उसी किसान का बेटा सीमाओं की रक्षा करता है और किसानों की संतान ही है जो सीमाओं की रक्षा कर रही, जो सैनिक हैं, जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर बन करके भारत की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं, भारत की रक्षा कर रही हैं, वो सैनिकों की संतानें हैं, किसी रजवाड़े की नहीं, किसी बड़ी पार्टी के नेता की नहीं, किसी मंत्री विधायक के और बेटा नहीं है, वो किसानों का ही बेटा है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि अगर आप किसानों का समर्थन में हैं तो आप देश हित में बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के आईटी सेल को इनसे कोई मतलब नहीं। वो अभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग और खालिस्तान जिंदाबाद इन्हीं सब किनारे लगा रहे हैं। और अब तो वहां का ये हालत है कि माइक आईडी लगा करके भी रिपोर्टिंग करने रिपोर्टर नहीं जा रहे हैं, बल्कि कॉलर माइक और लिप्पल माइक लेके जाकर के अपने आप को यूट्यूबर के तौर पर परिचय दे करके वो रिपोर्टिंग करने पर मजबूर है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि किसान उनको फौरन भगा दे रहा है। और गोदी मीडिया के नाम पर तो किसान इतना चिढ़ा हुआ है कि वो कुछ भी कर सकता है, हाथ लगाकर भगा भी सकता है, आपको फफेले में हाथ डालकर ढकेल भी सकता है। इसलिए किसानों के गुस्से जो है वो कम नहीं होंगे। फिलहाल किसान शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो हिलने वाले नहीं, क्योंकि 50 ट्रॉली तो आपने देखा होगा फुटेज में और न्यूज चैनलों गोदी मीडिया ही है, तो आप वहां भी देख सकते हैं कि किस तरह से किसान जो है संगठित तौर पर और सामूहिक तौर पर वो इस आंदोलन को लंबे समय तक ले जाने की तैयारी में, यानी कि 2-4 महीने भी अगर आंदोलन चलता है तो उन्हें खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बूढ़े किसान हैं, अगर वो थक भी जाते हैं तो पीछे के जो किसान है वो भी फॉलो बैक देने के लिए आ जाएंगे। तो इसलिए किसानों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और जो लोग शाहीन बाग के तर्ज पे इसको कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गए, भैया शाहीन बाग में जो लोग थे वो आम लोग थे, उनका ताल्लुक किसानों के परिवार से ही था। और ये देश जब 80% जब एक तरह से माना जाता है कि कृषि प्रधान देश है, तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इसमें किसान का बेटा ही होगा, किसान का भाई होगा, किसान का बाप होगा। तो इसलिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली ये सब आदतें ठीक नहीं। और खास तौर से कहीं कायदे किसानों से अगर भेंट हो गया तो जो फर्जी किसान यहाँ वहाँ बने घूम रहे हैं बीजेपी के समर्थन में, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। किसानों ने तो बहुत चालाकी काम किया है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपने जो है प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं दिया है, किसी भी नेता को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ये धमकी है खासतौर से जजपा की, हरियाणा की खट्टर सरकार मुश्किल में आ गई है। और अगर कहीं जजपा ने मिलकर के, चौटाला की पार्टी ने मिलकर के अगर कांग्रेस का सपोर्ट दे दिया तो वहां कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अमरिंदर सिंह की सरकार पहले ही केंद्र के ऊपर सारा मुसीबत ठोक चुकी है, सारा परेशानी केंद्र के सर पे मर चुकी है, कह रही कि सबके लिए किसान जो है केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सरकार गिर सकती है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा बीजेपी गवर्नमेंट को, क्योंकि एक राज्य से सत्ता चली जाएगी तो इसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा। उन राज्यों में भी इसका विरोध शुरू हो जाएगा जहां अभी तक धीरे धीरे विरोध के स्वर उबल रहे हैं, धीरे धीरे भड़क रहे हैं। तो अगर वहां भी अगर सरकारों को खतरा आ गया तो काफी ज्यादा बड़ा खतरा माना जाएगा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए और केंद्र की मोदी सरकार। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, सरकार गिरेगी या नहीं, आप क्या अपनी राय रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर हमारे यूट्यूब लिंक को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को बेबाक पत्रकारिता के सपोर्ट में आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।